सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में ना सुबह जल्दी उठकर बिस्तर छोड़ने में हर किसी को आलस आता है, चाहे वो वर्किंग लेडी हो या फिर एक हाउसवाइफ हो। और पहले ना मुझे भी आता था आलस। ऐसा लगता था अलार्म बजने के बाद ना मैं अलार्म बंद कर देती थी और फिर इसके बाद ना मैं करवट बदलती रहती थी कि अभी आधा घंटा है, अभी 1 घंटा है, थोड़ी देर और सो लिया जाए। तो बस कुछ ऐसी टिप्स मैंने अपने ऊपर आजमाई हैं जो कि मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और मैं अब ना गाइस सच बताऊँ ना, बिना आलस के फटाफट से अपने बिस्तर छोड़ देती हूँ। तो देखिए गाइस, जब भी मुझे सुबह के टाइम पे बिस्तर छोड़ने में आलस आता है ना, तो मैं ना अपने माइंड को सबसे पहले एक्टिव करती हूँ। क्योंकि माइंड हमारा जब एक्टिव होगा ना, तो हमारी बॉडी अपने आप ही एक्टिव हो जाती है। तो माइंड को मैं किस तरीके से एक्टिव करती हूँ कि जो हमारे माइंड में चलता है ना, वही हमारी बॉडी काम करती है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, वो माइंड के कंट्रोल में ही होती है। और मैं माइंड को कैसे एक्टिव करती हूँ कि जब भी मेरे मन में ख्याल आता है कि अभी 15 मिनट और बचे हैं यार, अभी सो जाओ, आधा घंटा अभी और बचा है, आधे घंटे में पूरा काम मैं मैनेज कर लूँगी सुबह का, अभी और सो जाओ। तो इससे क्या होता है ना कि उसी टाइम पे एक और ख्याल आ जाता है मेरे मन में। मैं तभी अपने माइंड में सोचने लग जाती हूँ कि हम आधा घंटा 15 मिनट एक्स्ट्रा सो तो जाएंगे, लेकिन आखिर में ना हम ही को परेशान होना है। हमारे पूरे घर के कामों का टाइम टेबल जो है गड़बड़ा जाता है। और आप खुद ही देखना कि अगर हम थोड़ा सा भी 1 घंटे लेट भी काम शुरू करते हैं ना, तो पूरा सिस्टम गड़बड़ जाता है हमारे घर के कामों का। और इसी तरीके से वर्किंग लेडी भी हैं। वर्किंग लेडी भी अगर आधा घंटा 1 घंटा लेट उठेंगी ना, तो बस घर का और बाहर भी उन्हें मैनेज करना है, वो भी इसी तरीके से हमसे ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो यहाँ पर जो है, मैं सबसे पहले अपने माइंड में ये सेट करती हूँ कि अगर मैं इस टाइम आलस कर गई ना बिस्तर छोड़ने में, आधा घंटा 1 घंटा, फिर आखिर में ना पूरे दिन मुझे ही परेशान रहना है। तो बस ये सोच के ना फिर मेरा माइंड ना अपने आप एक्टिव हो जाता है, अपने आप मेरी बॉडी ना बिस्तर छोड़ देती है। और गाइस, दूसरी चीज़ क्या है कि थोड़ा बहुत जो आलस आता है ना, वो मैं अपनी फेस को, आँखों को धो के दूर कर लेती हूँ उस आलस को। तो अब जो है, टंकी का पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, सुबह एकदम टंकी के पानी से मैं नहीं फेस को धोती हूँ। हल्का सा मैंने बाथरूम में से गीजर का पानी लिया है, गुनगुना, ठंड छुड़ाती हूँ, बस उस पानी से ही मैं अपने फेस को धोती हूँ, सिंपल, बिना साबुन के, बिना फेस वॉश के। और जो थोड़ा बहुत आलस आता है, वो अपना मॉर्निंग वॉक करके दूर हो जाता है। तो इस टाइम मैं मॉर्निंग वॉक नहीं करने जा रही हूँ, क्योंकि दिल्ली में इस टाइम बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और जितनी हेल्थ नहीं बनेगी उतना हेल्थ को नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने घर पे ही 10-15 मिनट तेज़ी से मैंने वॉक कर ली थी और थोड़ा सा मैंने योगा कर लिया था। और फिर इसके बाद अपनी बॉडी एक्टिव करी है। फिर इसके बाद लग गई हूँ मैं घर के कामों में। तो बस गाइस, इस तरीके से ना आप करके ज़रूर देखिएगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कोई टिप्स नहीं है, लेकिन एक बार आप फॉलो करके ज़रूर देखिए और माइंड में ज़रूर सेट करिए। जब भी आपके मन में आलस आता है ना कि थोड़ा सा जो है और सो जाओ, बस थोड़ा सा माइंड को सेट कर लीजिए कि अगर हम सो गए ना, हमें ही परेशान रहना है, हमारे घर का काम लेट हो जाएगा, फिर आपकी बॉडी अपने आप ही एक्टिव हो जाएगी। तो बस यहाँ पर जो है, पूरे घर में सबसे पहले मैं लगाती हूँ झाड़ू। मॉर्निंग वॉक करने जाती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। बस यहाँ पर थोड़ा सा वॉक करने के बाद झाड़ू लगा के बाहर रख दूँगी कूड़ा। और सुबह का कूड़ा सबसे पहले मैं घर से बाहर निकालती हूँ और फिर उसके बाद हाथ मुँह धो के ना फ्रेश होके मैं जाऊँगी सीधे किचन में। और गाइज़, आज शाश्वत स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि उसके ना एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो 1 दिन का ब्रेक होके ना 1 दिन की छुट्टी होती है, फिर दूसरे दिन एग्ज़ाम होता है। तो बस उसका कल एग्ज़ाम होगा, तो आज उसकी छुट्टी है। तो हस्बैंड जाएंगे आज जल्दी ऑफिस, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है मुझे। तो आज मैं गोभी के पराठों की रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ
कि किस तरीके से मैं गोभी के पराठों का जो किस तरीके से मसाला मैं तैयार करती हूँ। बहुत ही चटपटे, बहुत ही टेस्टी गोभी के पराठे बनते हैं। तो देखिए गाइस, गोभी के पराठों के लिए ना सबसे बेस्ट क्या चीज़ है कि जब भी मैं मार्केट से गोभी लेके आती हूँ ना, तो उसमें सबसे पहले मैं धो के ना गोभी को, और जब ड्राई हो जाती है तब फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि गोभी ना फटाफट से फ्रिज में से निकालो, कस दो, और फिर धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और नहीं तो हम कसने के टाइम पे धोएंगे ना तो वो पानी पानी सा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने गोभी कसी है, और उसमें लहसुन, प्याज, चाट मसाला, गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, धनिया, हरी मिर्च, और थोड़ा सा अजवाइन, नमक, मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, सारी चीज़ें मिला के ना गाइस बहुत ज़्यादा चटपटे मसाले वाला पराठा बनता है। और बस यहाँ पर थोड़ा सा हैवी पराठा ही बनाती हूँ, और थोड़ा सा कम आटा लेती हूँ, और जो है स्टफिंग थोड़ा सा ज़्यादा भरती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर जो है गर्मा गर्म गोभी के पराठे बन गए हैं, और दूसरी तरफ बन रही है चाय। और बस अपने लिए अभी नहीं बनाऊंगी मैं, और हस्बैंड को दूंगी मैं अभी। तो बस यहाँ पर मिर्ची का अचार है, गोभी का पराठा, गर्मा गर्म चाय, और ब्रेकफास्ट बन के हो गया है रेडी। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद ना हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज में से निकाली है मलाई, घी निकालने के लिए। तो इन जैसे अब हल्की हल्की सर्दियाँ हैं ना, एकदम बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, तो इसमें ना ऐसे मौसम में मैं आधा घंटा 1 घंटा मलाई को फ्रिज में से पहले ही निकाल देती हूँ। फिर उसके बाद ही 1 घंटे बाद ही मैं घी निकालती हूँ। तो यहाँ पर जो है नाश्ता बन चुका है, और दाल भी मैंने ना धो के भिगो के रख दी है। तो इससे क्या होता है कि दाल भिगो के रख दो ना, तो इससे ना गैस कम खर्च होती है। तो बस यहाँ पर गर्म पानी में दाल भिगो दी है मैंने, और यहाँ पर साथ ही साथ बर्तन साफ़ हो रहे हैं, और इसके बाद मैं कर दूँगी किचन साफ़, और फिर दाल चढ़ा के बाकी के काम शुरू करूँगी। तो गैस, आज मुझे ना गमले में पौधे भी लगाने हैं। जैसे कि मैं 3 गमले लेके आई थी। तो उसमें सबसे पहले ना चाकू को गरम करके, नाइफ़ को गरम करके मैंने इसमें पहले छेद किया है। और तीनों गमलों में, एक में लगाऊंगी मैं तुलसी, और 2 में, बाकी के मैं 2 पौधे लेके आई हूँ और वो लगाऊंगी। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने ना साथ ही साथ मैंने दाल भी बनने के लिए कुकर में रख दी है। तो इस तरीके से मैं ना साथ ही साथ मैं एक एक 2 काम एक साथ करती रहती हूँ, और इसी तरीके से मेरे ना सुबह के काम फटाफट मैनेज हो जाते हैं, चाहे कितना भी एक्स्ट्रा काम हो। और जितना काम होता है ना उस हिसाब से मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर ना मेरी बालकनी में गमले तो बहुत नज़र आ रहे होंगे आपको, लेकिन ना पौधे बहुत कम लगे हुए हैं उसमें। तो बस यहाँ पर ना ये दिवाली पे जो मैंने दीपक लगाए थे ना, तो उन दीपक को तोड़ लिया है मैंने। तोड़ के छेद में ना ऊपर रख दूँगी, फिर उसके बाद डालूँगी इसमें मिट्टी। तो कुछ मैंने दीपक इसीलिए संभाल के रखे हुए हैं दिवाली के, बहुत काम आते हैं। इनको तोड़ तोड़ के ना तो इस तरीके से गमले में लगा देती हूँ मैं। अभी भी गाइस, अभी ना मेरे वूलन सूट मेरे अभी निकले नहीं है। अभी मैंने वूलन जो एकदम हैवी सूट जो होते हैं ना, वो अभी मैंने पहनने शुरू नहीं करे हैं। बस ये है कि हल्के फुल्के जो फुल स्लीव्स के कपड़े हैं ना, वही मैं पहनती हूँ। क्योंकि ना जैसे कि घर का काम अगर करो ना, तो घर के कामों में मुझे ज़्यादा हैवी कपड़ों से घर के काम होते नहीं हैं। तो इसीलिए ना हल्के फुल्के जो है मेरी सबसे लास्ट में वूलन कपड़े निकलते हैं। तो यहाँ पर जो है मिट्टी कम पड़ रही थी गमले में, तो मैंने दूसरे गमले की मिट्टी ना उसमें डाल दी है, और यहाँ पर लग गए हैं दोनों पौधे। और थोड़ा सा भी ना पौधों का काम करो, पूरी बालकनी मुझे धोनी पड़ती है, पूरी बालकनी में ना मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो बस यहाँ पर पूरी बालकनी हो गई है साफ़,
और जब भी मुझे गमलों का काम करना होता है ना, तो पोछा, पूरे घर में पोछा लगने से पहले ही मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बालकनी पूरी साफ़ हो गई है और यहाँ पर लग गए हैं सारे पौधे। और इसके बाद ना पूरी घर में मैंने पोछा लगा दिया था। तो गाइज़, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट का वेट रहेगा। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।